अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके साथ हाजिर हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैथमेटिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है इस टॉपिक का। इंजीनियरिंग में, बीएस में, बेशुमार कोर्सेज में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिकल कोर्सेज हो, सब में ये यूज़ होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज हमारा टॉपिक है। इनफाइनाइट सीरीज में बच्चों हम बारी बारी इसकी मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो 1 to 1 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ये है क्या, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, और उसके बाद इसकी चंद एक एग्जाम्पल और एक दो सवाल आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि टॉपिक क्या है। आए जी हम देखें अब इसमें इनफाइनाइट सीरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सीक्वेंस बच्चों हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जी जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस। और बच्चों इसका थर्ड टॉपिक देखें तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट है, और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कॉशी टेस्ट है, और उसके बाद रेशो टेस्ट, और लास्ट में इसमें हम करेंगे इंटीग्रल टेस्ट। तो ये सभी चीजें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा जो है इसमें हमारा सारा टॉपिक है, इसको हमने बारी बारी डिस्कस करना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काफी डिटेल से डिस्कस करें। तो आज जो हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस है। तो आज सीक्वेंस को हम डिस्कस करने चलते हैं जी। आए जी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंसेस। अब जो हमारी डेली लाइफ में सीक्वेंसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखते हैं। ये चूँकि एक ऐसा टॉपिक है कि पहले आप इसकी बेसिक को अगर समझेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए जो आम तौर पे सीक्वेंसेस इस्तेमाल होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, और इसी तरह 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, 2 4 6 8 सो ऑन, इसी तरह 1 -1 1 सो ऑन। तो ये बच्चों सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल इसी में से एक को लेते हैं सीक्वेंस को, 2 4 6 8 सो ऑन। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसकी अगर हम nth टर्म लिखें तो वो एंड पे क्या आएगा 2n। तो इसको जब हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो किस तरह लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2n n इज इक्वल टू 1, और ये बिलोंग टू इन्फिनिटी, n बिलोंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा। देखें अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और n की जगह 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 6, 4 पुट करेंगे 8, सो ऑन इन्फिनिटी तक आप जो जो पुट करते जाएंगे ये आपका आंसर आता जाएगा। तो ये बच्चों एक तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट को जी। अब आगे इसको देखते हैं फर्दर किसी एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है फर्स्ट 5 नंबर ऑफ दी सीक्वेंस, फर्स्ट 5 नंबर ऑफ दी सीक्वेंस जी, फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ। अब फर्स्ट 5 नंबर जब वो पूछेगा तो इसमें आप देखें क्या आएगा जी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है जी आपके पास 1/2 की पावर n। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप n की जगह आपने क्या पुट करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो जब आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे और फिर आप 2 पुट करेंगे, फिर आप 3 पुट करेंगे, इसी तरह 4 पुट करेंगे, और फिर आप इसी तरह 5 पुट करेंगे। तो बच्चों ये देखो ये सीक्वेंस क्या आएगा 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 सो ऑन।
तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये जो आपकी रेसिप्रोकल वैल्यू है उसमें पावर बढ़ा रहा है, यानी ये पावर डबल होती जा रही है, पहले 2 है फिर 4 सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं ये 1 to इन्फिनिटी सो ऑन, इस तरह ये सीक्वेंस कैरी ऑन करेगा। अब हम जी एक दो मजीद फर्दर आपको एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्चुअल इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे जी। अब देखें जी इसकी एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन द ब्रैकेट नोटेशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने ब्रैकेट नोटेशन में लेके जाना है, तो थोड़ा सा इस पर आप ज़रा गौर करें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा लिख लें कि एक्चुअल इसकी टर्म क्या है। ज़रा बेटो इसमें गौर करो, नंबर ऑफ टर्म से मुराद 1 2 3 4 सो ऑन। अब जब आपकी टर्म क्या बन रही है, ज़रा गौर करें, यहाँ 1 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 1 1 का डिफरेंस है, और नीचे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5 है। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि 1 जो है नीचे एक ऐड हो रहा है। ये अगर आप n की जगह 1 रखेंगे यहाँ, तो इसको पहले आप ये देख लें, ये n है तो ये बनेगा n प्लस 1। अब ज़रा इस पे गौर करके देखें, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, और ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। अब जब 2 पुट करेंगे तो ये आपका 2 है, और ये 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो ये आ गया 3/4, और जब 4 पुट करेंगे तो 4/5। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा n प्लस 1 और n बिलोंग टू 1, और ये कहाँ तक जाएगा जी, अप टू इन्फिनिटी। आप n की जगह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी पुट करोगे वो आपका आंसर आता जाएगा। अब इसमें ज़रा गौर करो, तो आपको इसमें जज करेंगे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। अब इसमें एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको ये तो सिर्फ मैंने बताया था तरीकाकार, एक्चुअल तो आपकी ये nth टर्म आपको जज करनी होती है। तो बच्चों अगर हम इसको इस तरह देखें, जब इसको सॉल्व करें तो ज़रा गौर करो, -1 n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1। ज़रा देखें, अब इसको चेक करें आप, अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, इवन नंबर ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ 1 और 1 प्लस 1 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। और जब आप इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी कि n आपका 1 2 3 सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी है, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ऑड नंबर, ये माइनस, यहाँ 2 और ये 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, तो -2/3 हो गया। अब इसको जब आप देखते हैं, जब आप इसमें 3 पुट करेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, ये 3 और 3 प्लस 1 4, ये प्लस आ गया, और जब आप 4 पुट करेंगे तो ये ऑड होने की वजह से माइनस में आना है, ये -4 और 4 प्लस 1। इसका मतलब जब इसको ब्रैकेट में आपने लिखना है तो आप क्या किस तरह लिखेंगे, n प्लस 1 और ये आएगा n1 और प्लस इन्फिनिटी। तो ये थी जी आपकी जो आम रूटीन में सीक्वेंस चलता है उसे करने का तरीका। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं और कुछ ग्राफ की मदद से इसको फर्दर डिस्कस करते हैं जी। देखिए, जब हम आते हैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पे कि सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ क्या है। ए सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integer that is n is equal to 1 up to positive infinity is an alternative notation for the function। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, fn is equal to an, और n क्या है जी 1 2 3 so on। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक दो एग्जाम्पल, ताकि आपका टॉपिक ज़रा क्लियर हो सके। The graph of the sequence 1/n, n is equal to 1 positive up to positive infinity is the graph of the equation
y इज इक्वल टू 1/n। y को क्यों हमने 1/n रखा है, ये फंक्शन है, तो y एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के, तो यहाँ हमने इसकी जगह y रख लिया और ये आपका 1/n। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पे ये n है और x बिलोंग टू ग्रेटर देन 1, इक्वल और ग्रेटर देन 1, उसकी रीज़न चूँकि हमने बाई डेफिनेशन इसमें पढ़ चुके कि ये जो इसका होगा ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़रा देखें ग्राफ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं इसकी 0.25, 0.5 और 0.75 और यहाँ पे 1 जी। अब आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी डोमेन से 1 2 3 4 5 चंद एक वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। जब आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी जी, 1 आएगी। आप जब 2 पुट करेंगे तो ये 0.5 हो जाना है जी आपका। अब जब 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 0.33। आप इसी तरह जब 4 पुट करेंगे तो 25 और सो ऑन, जब 5 पुट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह जी इसका रिप्रेजेंट कर रहा है जी इसको। ये ग्राफ आपका इस इक्वेशन का ये ग्राफ इस तरह रिप्रेजेंट करेगा जी आइसोसेल की शक्ल में जी। तो हम इसको फर्दर अब देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और उससे डिस्कस करते हैं ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके जी। अब जी इन सीक्वेंस को फिर थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ देखें, आपको ज़्यादा फर्दर डिटेल मिलती है इसमें। द टर्म इज द सीक्वेंस n+1 इंक्रीज विदाउट बाउंड। अब इसमें ज़रा गौर करें, n+1 है, इसका मतलब है कि अगर आप डोमेन 1 2 3 4 5 6 पुट करते हैं सो ऑन, इसमें जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा जी 2, 1 पुट किया तो आंसर आ गया 2, जब 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो 6। तो ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों आपका विदाउट बाउंड, ये इंक्रीज कर रहे हैं ये सीक्वेंस। अब इसी को नेक्स्ट को देखें, द टर्म इन द सीक्वेंस -1 n+1 आइसोलेट बिटवीन -1 एंड 1। अब ज़रा इसमें गौर करें तो जब आप इसमें 1 पुट करते हैं तो ये इवन नंबर हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 इवन नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे ये आपका 1 आ गया जी। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ज़रा गौर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 -1, तो ये -1 पे आएगा जी ये नीचे 2। जब आप 3 पुट करेंगे तो इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पुट करेंगे ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और जब 5 पुट करेंगे नेगेटिव, 6 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे सॉरी पॉजिटिव, 6 पुट करेंगे तो नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें जो सीक्वेंस चलेगा वो आइसोलेट रहेगा किसके दरमियान, -1 और 1 के दरमियान। इसी तरह ये सीक्वेंस चलेगा। और एक फर्दर और सीक्वेंस देख लें जी, द टर्म इन द सीक्वेंस n+1 इंक्रीज टूवर्ड्स आ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 के दरमियान। देखें जी अभी आप इसमें भी डोमेन 1 2 3 4 5 समथिंग आपने पुट कर लिया। अब जब आप इसकी जगह पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 0.5, तो ये यानी कि 1/2, 1 पुट किया 0.5। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2/3 0.666 आ जाएगा। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे बच्चों तो 0.75 आएगा। इसी तरह जब आप 4 पुट करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 5 0.80, तो ये इसी तरह चलेगा, ये इंक्रीज नहीं करेगा 1 से, इसके साथ साथ ये टूवर्ड्स लिमिटिंग 1 तक ही ये ग्राफ चल सकता है। तो बच्चे ये था सीक्वेंस। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कन्वर्जेंट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।